अगर आपके भी बाथरूम लीक करता है, दूसरी साइड से सीपेज दिखा रहा है, तो आपको अब उसको कैसे ट्रीट करना है, कैसे उसको बचाना है। अगर आपने भी ये वाला गलती की तो आपको भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो मेरे पास एक केस आता है, कल दिन की बात है, मेरे पास एक केस आता है, व्हाट्सएप पे मुझे वीडियो आता है। वीडियो के अंदर दिखाया जाता है, दावा करता है वीडियो से सेंड करने वाला कि पीपीआर बाहर से पानी फेंकता है, यानी कि वो पसीना छूट रहा है पीपीआर का। तो असल में क्या है कि पसीना क्या वाकई में पीपीआर छूट रहा है या नहीं, तो ये भी बात करूंगा और ये भी दिखाऊंगा आप लोगों को कि अगर आप लोगों को बाथरूम लीक कर रहा है, बाहर से सीपेज दिखा रहा है, अगर उसको जर्नल कॉज है, तो फिर आप उसमें बचा नहीं सकते हो, उसमें आपको फुली डिमोलिश करना होगा। क्यों करना होगा डिमोलिश, ये मैं इस वीडियो के अंदर डिटेल में बात करूंगा। मेरा नाम किफ़ायत जाफरी है, आप लोग किफ़ायत जाफरी स्पीक्स देख रही हैं। तो मैं बज़ात खुद करीबन 20-25 साल से प्लम्बिंग के रिलेटेड काम जानता हूँ, पढ़ता हूँ, और इसके बाद अब 2-3 साल से मैं आप लोगों के सामने सोशल मीडिया पे ये चीज़ें शेयर करता हूँ, ताकि आप लोग सही से इन्फ्लुएंस हो पाओगे। तो ये जो यहाँ पे मैं वीडियो चलाऊँगा, इस वीडियो को आप लोग गौर से पहले देखो। इस वीडियो के अंदर आप लोग को दिखेगा कि बाथरूम की एक लाइन अंदर से डाल के हैं, पीपीआर की लाइन बाथरूम के अंदर एक लाइन घुमा रही है, वो पीपीआर की लाइन है, लेकिन पीपीआर की लाइन पसीना छोड़ रहा है। ये भी क्यों, कॉज क्या है? अगर आपके दिमाग में ऐसा कोई सवाल है, इसका जवाब है, तो आप इसको दे सकते हो तब तक कमेंट के अंदर, जब तक मैं इसको कंप्लीट करता हूँ। अगर आपको पता नहीं है तो फिर वेट कर लीजिएगा, और एक लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, और आगे वीडियो को बढ़ाइएगा। तो मामला क्या है इस वीडियो के अंदर, देखो, लीक होना है। लीक के बहुत सारे काजेज़ होते हैं। मेन काज क्या होता है? एक, टाइल वाले की गलती की वजह से लीक हो सकता है, उसने गैप रखी होगी। दूसरा, अगर हमने नल के लगाए हैं और हमने थ्रेड ज़्यादा टाइट किया तो थ्रेड फटने का खतरा रह सकता है। थ्रेड अगर नहीं फटेगा तो सीपी निपल फटने का खतरा रह सकता है, एक्सटेंशन निपल फटने का खतरा रह सकता है, उस केस में लीक होगा। और उसके अलावा लीक होने का काज कमोड के वहाँ पे हो सकता है, अगर उसने पैक नहीं किया होगा, फ्लोर ट्रैप अगर सही से नहीं डाला है, तो उसकी फिर वेटनेस ख़त्म नहीं किया है, सील नहीं किया है, तो उस केस में भी लीक हो सकता है। लेकिन ये जो लीक है, क्या ये वाकई में पीपीआर के अंदर से लीक हो रहा है? नहीं, ये बिल्कुल गलत चीज़ है। असल में मामला क्या है इस कस्टमर के साथ, इसको हो रहा था बाथरूम लीक। इस कस्टमर को हो रहा था बाथरूम लीक, और लीक होने के बाद कस्टमर को मशवरा आया कि अब मैं इसको ये लीक डिटेक्ट कराऊंगा। किसी एक प्लम्बर को बुलाया और लीक डिटेक्ट करने की कोशिश की। प्लम्बर ने डिसाइड किया वहाँ पे कि ये जो पाइप लाइन जो है, इसको अब हम ख़त्म करते हैं, और इसको क्या करेंगे कि बीच में से जरी दे के हम इसको नए सिरे से बना लेंगे। लेकिन क्या इससे मकान की थिकनेस आगे बढ़ सकती है, ये भी मैं बताऊँगा। अगर आप लोग टाइल पे टाइल लगा लोगे, नए सिरे से फिट करोगे, पुरानी फिटिंग अंदर ही रखोगे, उससे प्रॉब्लम क्या हो सकता है आने वाले टाइम पे, वो भी बताऊंगा। तो होता क्या है इस केस में, अगर आप लोग इस तरीके की मेंटालिटी रखते हो, ये बिल्कुल ही गलत तरीका है। अगर अंदर की पाइपलाइन पूरी तरह से ख़राब हुई है और उसने दीवार को वेटनेस दिया है, गीला किया है दीवार को, तो उस केस में आप लोगों को चाहिए पूरा टेल उखाड़ना, फ्लोर तोड़ना, और वो पुरानी पाइपें निकालना, और नए सिरे से पाइपें लगा के उसके बाद कुछ दिन वेट करना, उसके बाद ही उसको टाइल वापस लगवाना या प्लास्टर कराना। क्यों? जब ये लीक होता है, ईंटें जो होते हैं वो वेटेबल होते हैं, ठीक है ना। ब्रिक वर्क जो हम कराते हैं, और जो ब्रिक होता है वो वेटेबल होता है, यानी कि वो पानी पीता है, पकड़ता है। तो उस केस में अगर ब्रिक वेटेबल है, तो हमने किसी एक जगह से भी लीक हुआ, तो उस केस में दीवार पूरा वेट दिखाएगा, वेटनेस दिखाएगा। चाहे आपने पैनलिंग किया हो, चाहे आपने पीवीसी किया हो, चाहे आपने कुछ भी किया हो, वो ख़राब हो जाएगा। ऑब्वियसली लास्ट में यही होगा, और मकान की जो लाइफ है वो कम हो जाएगा। अब इस केस में आप लोग शॉर्ट टर्म में क्या करते हो कि प्लम्बर को बुलाया, यहाँ से जरी मार दो, इसको पुरानी फिटिंग अंदर ही रख दो, नया मेन उतार दो, और उसके बाद क्या होगा कि हम टाइल के ऊपर टाइल लगवा देंगे, मामला गोल। मगर वो तरीका जो है वो कम्प्लीटली गलत तरीका है। करना क्या है इस केस में, अगर लीक प्लम्बिंग फिटिंग हो रही है, इस केस में क्या करना है कि पूरा फिटिंग निकाल दो, पूरा बाथरूम के टाइल उखाड़ दो, प्लास्टर उखाड़ना है, ताकि नए सिरे से ये ब्रिक वर्क हमें नज़र आना चाहिए। उसके बाद इसको फिटिंग आप करा सकते हो। फिटिंग कराने के बाद तब तक वाटर प्रूफिंग नहीं कराना है जब तक ये पूरी तरह से सूखेगा नहीं। जब ये अच्छी से सूखेगा, सूखने के बाद आपको क्या करना है कि ये दीवार सूखा, इसको 10 दिन लग सकता है, इसको 5 दिन लग सकता है, जैसे वेदर क्लाइमेट होगा, जैसे आपके एरिया के अंदर क्लाइमेट होगा, उस हिसाब से।
लेकिन उसके बाद आप इसको वाटर प्रूफिंग करा सकते हो, उसके बाद आप इसको प्लास्टर, उसके बाद टाइल कर सकते हो। अदरवाइज़ आपको क्या होगा कि जिस साइड ये बाथरूम सेक्शन जो है, जिस साइड ये पुरानी दीवार जो था ये लीक दिखा रहा था, अब आपने दूसरी साइड इसको क्या किया कि पैनलिंग किया है। आप अंदर से ही आप पुराने पाइपों को डिमोलिश करके कट करके आप नए पाइपें मुड़ाते हो, ऊपर से जो टाइल है वो लगा ही रहता है। तो उस केस में होता क्या है कि जो दीवार के अंदर जो वेटनेस है तो इसको डिकम्पोज करने की काम टेम्परेचर करता है। तो यही डिकम्पोज काम आपकी दीवार के अंदर टेम्परेचर करता है। जब ये टेम्परेचर आपने इसके अंदर ही रखा तो ये डिकम्पोज तो हो ही जाएगा, जिसको हम कश्मीरी में फिर कहते हैं ददरुन। तो होता क्या है इस केस में, जब आपने एक साइड से पैनलिंग किया है या पेंट किया है, प्लास्टर किया है, वॉल पुट्टी किया है, दूसरी साइड से आपने टाइल लगाया है, अब बाथरूम लीक हुआ, अब इसको आपने जरी मरवाई, ठीक है। इसके अंदर जो ये टेम्परेचर था ना, जिससे ये डिकम्पोज करता आपकी दीवार को, वो एक हीट होता है, एक एग्जॉस्ट होता है। वो एग्जॉस्ट कहाँ से निकलेगा? जहाँ से आपने जरी मारी है, वो हीट के तौर पे होता है, क्योंकि टेम्परेचर की बुनियाद पे ही डिकम्पोज होगा। तो उस केस में आपको पीपीआर का जो ये पानी आप लोगों को बाहर से नज़र आता है, ये अंदर से नहीं होता है। अंदर का पानी जो इसके अंदर है वो बाहर नहीं निकालता है, पीपीआर नहीं छोड़ता है आसानी से। हाँ, किस केस में छोड़ेगा वो भी बताऊंगा। तो ये वही है जो आपको दीवार के अंदर से हीट निकल रहा है, वही हीट अब पाइपों पे लग के आपको पानी दिख रहा है, आपको वेटनेस दिख रहा है। तो अब आहिस्ता आहिस्ता अगर आपको इस तरीके की प्रॉब्लम हो जाएगी, तो इस तरीके से आप लोगों को क्या होगा कि दीवार तो ख़राब रहेगा ही रहेगा, आप पीपीआर लगा दो, कोई भी लगा दो, इसमें प्रॉब्लम आप ही को होगा। तो लेकिन पीपीआर क्या वेटनेस छोड़ सकता है? पीपीआर वेटनेस उस केस में छोड़ सकता है अगर हम मानो यहाँ पे बाहर से वेदर क्लाइमेट बहुत हॉट है और हमने ट्यूबवेल की पानी 100-200 फीट के अंदर से हमने पानी निकाला, उसके बाद हमने टैंकी में चढ़ाया, उसके बाद हमने वो पाइपों के अंदर से रन कराया, तो उस केस में खतरा है कि पीपीआर वेटनेस दिखा सकता है। क्यों? जो कुएं से हम पानी निकालेंगे वो बहुत ज़्यादा ठंडा होगा, तो ठंडा पानी हो या माइनस टेम्परेचर के अंदर पानी हमें इसके अंदर से रन कराना है, तो ये उस केस में वेटनेस बाहर छोड़ सकता है। उस केस में पीपीआर पाइप वेटनेस बाहर छोड़ सकता है। मगर आज की टेम्परेचर की बात हम करेंगे तो आज ऐसा टेम्परेचर है ही नहीं कि जिस टेम्परेचर को लेके हम सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। तो लेकिन मैं इस कंपनी का नाम नहीं लूँगा, आप लोगों को इन जनरल में कहूँगा ये गलती आप लोगों की होती है। अगर आप लोगों को मकान के अंदर बाथरूम लीक हो रहा है, उसको पूरा डिमोलिश कर दो, फिर नए सिरे से कंस्ट्रक्ट कर दो, उसमें आपको रिकन्स्ट्रक्शन में आपको आगे के लिए लाइफ एक्सटेंड हो जाएगा इसमें। लेकिन उसके लिए आप लोगों को करना क्या है कि तहमुल से काम करना है, वेट एंड वॉच करना है, टाइम सेटअप में काम होगा। एक साथ रनिंग में तैयार बाथरूम नहीं होगा उस केस में। अगर आपको जल्दी है काम की तो फिर आपको फ़ायदा नहीं है ये सब वीडियो देखने का। अगर आपके पास प्रॉपर आप चाहते हो अपने मकान की लाइफ एक्सटेंड करना, तब आपकी वीडियो ये काम का है। तो याद रखिएगा, ये अगर उस कस्टमर भी देखेगा जो कस्टमर ये कंप्लेंट करता है कंपनी को कि ये जी गलत हुआ है, वो जी कंपनी गलत है, कंपनी इस केस में गलत नहीं है। वहाँ पे इस केस में कस्टमर खुद गलत है, जिसने पूरा मकान को, जिसने पूरा बाथरूम को डिमोलिश नहीं किया। एक जगह पे अंदर जो स्टीम क्रिएट है, अंदर जो स्टीम क्रिएट हुई है वो हुई है 50 पाउंड। वो निकलेगा कहाँ से? जब ही हम कहीं पे सुराग देंगे तो ऑब्वियसली वहाँ से स्टीम आएगा ही बाहर, स्टीम आएगा बाहर। तो वही स्टीम जो भाप होता है पीपीआर के ऊपर से लग जाता है, ये अंदर का पानी बाहर वेटनेस नहीं दे रहा है। तो इसलिए मैंने ये मुनासिब वीडियो बनाया ताकि आप लोगों को भी ये एनालिसिस थोड़ा हो। अगर आप लोग रिनोवेट करना चाहते हो काम को तो कैसे करना है, कभी भी गलती से भी एक पोर्शन को काट के रिनोवेट नहीं करना। अगर रिनोवेशन देना ही है तो 100% रिनोवेट करा दो, उससे आपकी मकान की लाइफ एक्सटेंड हो जाएगा। टाइल वर्क पूरा उखाड़ दो, प्लास्टर उखाड़ दो, उसके बाद अगर आपका दीवार वेट है उसको सूखने दो, उसके बाद नए सिरे से काम स्टार्ट कर दो। तो मेरा नाम किफ़ायत जाफरी है, किफ़ायत जाफरी स्पीक्स देख रहे हैं आप। अगर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फॉलो अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।